नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। हाँ, 47 नयों के नाम सुनाएंगे। हाँ, यस मैम। हाँ सुनाइए। द्रव्य ने, पर्याय ने, अस्तित्व ने, नास्तित्व ने, अस्तित्व नास्तित्व ने, अवक्तव्य ने, अस्तित्व अवक्तव्य ने, नास्तित्व अवक्तव्य ने, अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य ने, विकल्प ने, अविकल्प ने, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, सामान्य सामान्य ने, विशेष ने, नित्य ने, अनित्य ने, सर्वगत सर्वगत ने, असर्वगत ने, शून्य ने, अशून्य ने, ज्ञान गे आदित्य ने, ज्ञान गे दैत्य ने, उसके बाद नियति नियति ने, अनियति ने, शून्य ने, अशून्य ने, नियति ने अनियति ने, स्वभाव ने, अस्वभाव ने, काल ने, अकाल ने, पुरुषकार ने, देव ने, ईश्वर ने, अनीश्वर ने, गुणी ने, अगुणी ने, कृत्य ने, अकृत्य ने, भोगत्व ने, अभोगत्व ने, क्रिया ने, ज्ञान ने, व्यवहार ने, निश्चय ने, और अशुद्ध ने और शुद्ध। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अलिंग ग्रहण के बोल सुनाएंगे, 20 बोल बोलिए मनोहर मानते। एक एक लाइन में सुना दीजिए जैसे इसमें दिए ना, मतलब बहुत ज्यादा। ज्ञायक आत्मा लिंग द्वारा अर्थात ज्ञायक आत्मा लिंग द्वारा अर्थात इंद्रियों द्वारा नहीं जानता, अतः वह अलिंग ग्रहण है। ज्ञायक आत्मा अत्यंत ज्ञायक है, लिंग अर्थात इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जाता, अतः वह अलिंग ग्रहण है। जो प्रत्यक्ष पूर्वक नहीं जानता, प्रत्यक्ष पूर्वक नहीं जानता ऐसा नहीं है, इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इंद्रिय पूर्वक प्रत्यक्ष जानता ही है। इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, उस प्रकार लिंग से यानी अनुमान से वो नहीं जानता, अतः वह लिंग ग्रहण है। मतलब वो इंद्रिय गम, हाँ, इंद्रिय गम्य चिन्ह द्वारा अनुमान, चिन्ह द्वारा नहीं जाना जाता। चौथा, दूसरों के द्वारा मात्र लिंग के द्वारा यानी अनुमान के द्वारा नहीं जाना जाता, वो प्रत्यक्ष भी जाना जाता है, अतः वह लिंग ग्रहण है। पांचवा, जाना जाता है, वो जानता है। पांचवा में वह लिंग द्वारा यानी अनुमान के द्वारा नहीं जानता है, प्रत्यक्ष पूर्वक भी जानता है, इसलिए उसे जानता है। छठा, वो लिंग द्वारा नहीं जानता, वो स्वभाव से जानता है, तक जाता है, वह विश्व में जाता है। प्रत्यक्ष जाता है। सातवां, उपयोग लक्षण लिंग द्वारा ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन, उपयोग लक्षण लिंग द्वारा ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं लेता, अतः अलिंग ग्रहण है, वो दूसरे पदार्थ पर किसी का अवलंबन नहीं लेता। आठवें में वो बाहर से कहीं किसी का अवलंबन लेने नहीं जाता,
अतः लिंग ग्रहण है। 9वें में है हरण, वे किसी द्वारा हरण नहीं किया जाता, अतः लिंग ग्रहण है। 10वां उपलक्षण में मलिनता नहीं है। उपलक्षण जिस प्रकार सूर्य में मलिनता नहीं है, उस प्रकार उपलक्षण में मलिनता नहीं है, अतः इसमें कोई विकार नहीं है, ये विकार रहित है, इसलिए स्वभाव उपयोग तो स्वभाव उपयोग तो इसमें कोई विकार नहीं है, तो ये शुद्धोपयोग स्वभावी है। शुद्धोपयोग स्वभाव है, शुद्धोपयोग स्वभाव है। चलिए ठीक है, आज 10 कल सुना दीजिएगा। अच्छा है, बढ़िया। बोलिए नीतू भाभी, आप क्या कह रहे हैं? आवाज बंद है भाभी, आवाज चालू है। आवाज नहीं चालू हो रही है। अब करके देखिए। चलिए, आपकी नहीं हो रही। यहाँ रत्नकरण शावकाचार नामक ग्रंथ है, सोनभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत कल से हमने प्रारंभ किया है 6वां भावना अधिकार। मूल में ये सोनभद्राचार्य कृत रत्नकरण शावकाचार का पाठ तो नहीं है, लेकिन वचनिका में इसे उपयोगी जानकर सदाशिवदास जी ने यहाँ भावनाओं का प्रकरण काफी विस्तार से, मतलब समझ लो 1/4 ग्रंथ इसमें ये इस चैप्टर में है। इतना विस्तार से इन्होंने वर्णन किया है और है भी बहुत उपयोगी। मतलब हमारे इसमें सब तरह की ही बातें हैं और अपने जीवन के लिए, लौकिक जीवन के लिए और पारलौकिक जीवन के लिए, दोनों के लिए ही ये अधिकार अत्यंत उपयोगी है। कल हमने प्रारंभ किया था, भावनाओं की चर्चा या प्रारंभ की है 5 अनुव्रतों की भावनाओं से। तो सबसे पहले अहिंसा अनुव्रत की और सत्यानुव्रत की और आचौर्यानुव्रत की भावनाओं की चर्चा अपन ने की थी। आचौर्यानुव्रत का चालू किया था। तत्वार्थ सूत्र में जो भावनाओं का प्रकरण है वो महाव्रतों की मुख्यता से, वहां व्रतों की भावनाएं कही हैं तो वह महाव्रतों की मुख्यता से, ये बात ध्यान रखने योग्य है। और यहाँ ये जो भावनाओं का प्रकरण है, यहाँ जो भावनाओं का प्रकरण है, ये प्रकरण अणुव्रतों, मतलब क्योंकि ये श्रावकाचार है इसलिए गृहस्थ की मुख्यता से दिया गया है, तो अणुव्रति की मुख्यता से भावनाओं का वर्णन यहाँ दिया गया है। तो यद्यपि भावनाएं वही है, 5 नाम हेडिंग जो है वो सेम है, लेकिन उसका जो व्याख्या की गई है, तो तत्वार्थ सूत्र और उसके टीकाओं में वो व्याख्या मुनिराज की मुख्यता से की गई है। और यहाँ जो व्याख्या की गई है वो व्याख्या गृहस्थ की मुख्यता से की गई है। ये हमको मतलब दोनों को ध्यान में रख के बात करनी, मतलब समझनी चाहिए। और कहीं जगह दोनों सेम हो जाती हैं, पर फिर भी दोनों की भूमिकाओं में अंतर है, तो यथायोग्य भूमिका अनुसार उसको समझना चाहिए। नीतू आप ये पूछ रहे हैं अलिंग ग्रहण किसे कहते हैं, इन्होंने वो क्लासेस सारी मिस करी हैं। तो यहाँ एक अलिंग ग्रहण शब्द के 20 अर्थ अमृत चंद्राचार्य ने किए प्रवचन सार की 172 गाथा में। तो अब एक अर्थ हम आपको नहीं बता सकते अलिंग ग्रहण किसे कहते हैं, लेकिन ये इतना जरूर कह सकते हैं कि अलिंग ग्रहण आत्मा को कहा गया है, जो किसी लिंग से ग्रहण नहीं होता। तो वो लिंग शब्द के 20 अर्थ किए और ग्रहण शब्द के भी 20 अर्थ किए। वही 20 अर्थ यहाँ हमने याद किए हैं, समझ तैयार किए, और आत्मा का स्वरूप, उसके माध्यम से आत्मा का स्वरूप स्पष्ट होता है। आप जरूर जब भी समय मिले, जिनकी भी मिस हुई हो ना, मतलब मैं फोर्सली कहूंगी कि जिनके भी ये क्लासेस मिस हुई हो, जरूर ये क्लासेस सुने और ये बोल याद करें, उसके माध्यम से आत्मा का स्वरूप समझने का प्रयास करें। आत्मा का स्वरूप समझने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो यहाँ अपनी अहिंसा अनुव्रत और सत्यानुव्रत की भावनाओं की चर्चा हुई है। आचौर्यानुव्रत की भावना हमने कल प्रारंभ की थी। ये मैं कल से आगे सुनूंगी आप लोगों से भावनाएं भी, 5-5 जो नाम दिए गए हैं ना,
अभी तो पढ़ते हैं अपन थोड़ा सा, फिर आगे। तो यहाँ आचौर्यानुव्रत की भावना, पेज नंबर है 1218, 218, रत्नकरण शावकाचार में 218 नंबर पेज है। आचौर्यानुव्रत की 5 भावनाएं हैं: शून्यागार, विमोचितावास, परोक्रोधाकरण, भैक्ष शुद्धि और सधर्म अविसंवाद। ये 5 आचौर्यव्रत की भावनाएं हैं। आचौर्य अनुव्रत का धारक गृहस्थ इन 5 भावनाओं को निरंतर भाता है। आचौर्य अनुव्रत किसे कहते हैं, वो स्वरूप पीछे बता के आए हैं तीसरे अधिकार में, उसका स्वरूप यहाँ नहीं बता रहे। लेकिन जो चोरी के त्याग का जिसने नियम लिया है, तो वो देखो, ये जो भावनाएं हैं, मैंने कल भी कहा था, ये भावनाएं उस व्रत पे पॉलिशिंग का काम करती है। व्रत तो ले लिया, लेकिन एक तो व्रत को हम मलिनता से पालन कर रहे हैं। मतलब जैसे ऐसे होता है ना, गाड़ी तो खरीद ली अपन ने एक बार, 15 लाख की 20 लाख की गाड़ी खरीद ली, लेकिन अब खरीद ली, बाहर खड़ी है सड़क पे, गैरेज भी नहीं है और धूल में हो रही है, मेंटेनेंस नहीं है, तो 20 लाख की गाड़ी भी कैसी लगती है, कचरे जैसी लगती है, अगर उसकी साफ सफाई बढ़िया मेंटेनेंस नहीं हो। एक तो ये बाहरी, और उसको अगर चलाएंगे नहीं तो इंटरनल भी वो जाम हो जाएगी, यूज में नहीं लेंगे, पड़ी रखेंगे तो इंटरनल भी वो जाम हो जाएगी। तो दोनों तरफ से उसकी पॉलिशिंग, मतलब बाहर से उसकी साफ सफाई अच्छी दिखे, चमकदार दिखे, तो बाहर से भी उसकी साफ सफाई हो, और उसको यूज लें तो अंदर से भी वो बराबर मशीन चलती रहे। तो ऐसे ही कोई व्रत ले लिया, अब लेके रख दिया, पटक दिया, उसके उसका कोई बहुमान नहीं, सम्मान नहीं, आदर नहीं, जैसे जैसे आप निभा रहे हैं, तो वो धूल दूसरित होती है। वो लेके गाड़ी रख दी, अब उसकी ध्यान नहीं दे रहे हैं, सड़क पे खड़ी है, कबूतर बीट कर रहे हैं, पेड़ों की पत्तियां गिर रही हैं और बिल्कुल गंदी हो रही है। तो ऐसे वो व्रत, व्रत हमारा कैसे, व्रत तो है लेकिन वो किस तरह से और निखरे, उसके लिए ये भावनाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो चोरी का त्याग करता है, अब ये अनुव्रती कौन सी चोरी का त्याग करेगा, अनुव्रती चोरी का त्याग करता है और महाव्रती चोरी का त्याग करता है। दोनों की चोरी के त्याग में क्या अंतर है, क्या अंतर है दोनों के चोरी के त्याग में? अनुव्रति का तो जैसे कि जितनी सीमा तक उसने नियम लिया है उस सीमा तक त्याग होगा, और महाव्रति के तो सारी सब तरह की चोरी का मतलब जहाँ पे कहीं पे भी पूरा लंबा मतलब उसका होगा दायरा। बढ़िया। यानी अनुव्रती का है वो एक देश त्याग है, और महाव्रती का है वो पूर्ण रूप से त्याग है। और वहां तो अनुव्रति का क्या है, जलमृति का बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता, मिट्टी और पानी को छोड़ के बिना बिना किसी की दी हुई, अदत्ता दानम स्तेयम कहा है ना, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना। तो जल और पानी को छोड़ के वो बिना दी हुई चीज का ग्रहण नहीं करेगा। और मुनिराज, मृण मृण जल हु बिना दियो गहे, छठी दाल में कहा, वो मिट्टी और पानी भी बिना दिए नहीं लेते हैं मुनिराज, मिट्टी की तो आवश्यकता ही क्या है उनको, पर पानी भी बिना दिया हुआ नहीं लेते हैं। तो मुनिराज का पूर्ण रूप से चोरी का त्याग है, तो उसी अनुसार उनकी भावनाएं भी रहती है। तो अब चोरी का त्याग तो कर ही दिया, फिर भावना में क्या कर रहे हैं कि ऐसे स्थान पर नहीं रहते हैं जहां किसी का स्वामित्व हो, जहां किसी का आधिपत्य हो, जो किसी की मालिकाना स्थान हो, वो वहां पर रहेंगे। तो वो आके कहेगा आप हमारे जगह कैसे आ गए, हमारा घर है, हमारा स्थान है, आप यहाँ कैसे आ गए, वो उठाएगा। इसलिए वो ऐसी भावना भाते हैं। तो ये मुनिराज के लिए है शून्यागारवास, विमोचितावास। अब गृहस्थ कैसे भाई, अपने को तो यहाँ गृहस्थ की चर्चा करनी है। तो कल हमने देखा था शून्यागार में कि ऐसा खाली जगह में तो गृहस्थ कैसे रहेगा, मुनिराज है वो तो शून्यागार रहेंगे, खाली स्थानों में, खाली छोड़े हुए घरों में रहेंगे, जो खाली घर है उसमें। लेकिन गृहस्थ तो रहेगा तो वहां तो सब लोग होंगे, लेकिन फिर वो अपने अड़ोस पड़ोस का ध्यान रखेगा कि हमारे अड़ोस पड़ोस में किस तरह के लोग रहते हैं। तो जहाँ दुर्व्यसनी और दुर्जन लोग रहते हैं, वो उनके पास में अपना स्थान नहीं बनाएगा। दूसरी भावना है विमोचितावास। देखिए, जिस मकान में, पेज नंबर 219 है, किसी दूसरे का झगड़ा नहीं हो, वहां निराकुल रहना विमोचितावास है। विमोचितावास का मतलब है विमोचित मतलब छोड़ा हुआ। तो मुनिराज तो रहते हैं कि जहाँ कहीं शहर कोई खाली करके चले गए हैं, कहीं
महामारी वगैरह फैल जाती है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे कोई सूने मकान है, मुनिराज तो वहां रहते हैं। गृहस्थ के लिए क्या है विमोचितावास, कि जहां कोई अपना मतलब आधिपत्य जमाता हो आके, जिस मकान के लिए जिस स्थान के लिए कोई दूसरा भी अपना अधिकार जमाता हो, तो मेरा है आप कैसे रहते हो, तो फिर वो जो अनुव्रती गृहस्थ है वो ऐसे झगड़े की झोपड़ी जिसे कहते हैं उसमें नहीं रहेगा। मतलब जिसमें किसी दूसरे का झगड़ा नहीं हो, निराकुल, जो अपनी संपत्ति अपने, जिसमें आके कोई दूसरा नहीं कहे कि ये तो मेरा अधिकार था, तुम मेरी संपत्ति पे रह रहे हो और हमने हमारी संपत्ति पे कब्जा कर रखा है, इस तरह का अगर कोई मैटर होता है तो वो ऐसे स्थान पर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कि निराकुल रहना है। अतत्ता दानम स्त्रियम है ना, अगर कोई किसी के मन में ये भाव आ रहा है कि ये मेरी स्थान पे रह रहा है, इसका मतलब उसकी स्थान का हरण किया, चोरी की, तो वो उसके मन में, यानी उसके लिए वो चोरी जैसा परिणाम, मतलब अतिचार उसमें होता है। तो भावना ये बात है, हम ऐसी जगह पे रहे नहीं कि जहाँ किसी का कोई चक्कर हो, जहाँ कोई आके कहे। तो जो अपना खुद का पर्सनल खरीदा हुआ हो, जहाँ किसी की कोई ऐसे कॉमन वाली कोई इस तरह की चीजें नहीं हो, वो वहां नहीं रहना चाहेगा। तो वो है विमोचित आवास। फिर तीसरा है परोपरोधाकरण। पर उपरोध, पर अपरोध अकरण, पर उपरोध अकरण, ये है कि इसमें ऐसा है कि कोई कहीं बैठा हुआ है या किसी ने कहीं स्थान लिया हुआ है, तो उसको आके कहना कि ये तो मेरी जगह, आप कैसे बैठ गए यहाँ पे। तो ये होता है दूसरे को हटाना वहां से, पर अपरोध करना। और ये कह रहे हैं अकरण, इस तरह से दूसरे को वहां से हटाना नहीं। जैसे ऐसा होता है ना कभी कभी शिविरों में, प्रवचन में, या और कहीं भी बसेस वगैरह में, अगर तो ये तो अपना रुमाल रख जाते हैं, ये तो हमारी सीट थी, दूसरा आके बैठ गया, ये तो हमारी सीट थी, आप कैसे बैठ गए। पूजा की जगह फिक्स होती है, तो कुछ लोग तो होते हैं वो समझ लो संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं। कोई नया व्यक्ति मंदिर में आया, अब उसको जगह खाली दिखी, अब वो बैठ गया वहां पूजा करने। अब आप आए बाद में और वो जगह आपकी रोज वहां बैठ के करते थे, तो उसको कहोगे कि ये साहब, ये तो हमारी जगह थी, आप कैसे बैठ गए पूजा करने। या फिर घुस घुस के उसी में वहीं घुसेंगे, उसको चाहे धक्का लगाते रहें, इस तरह के कुछ कुछ, मतलब किसी का ऐसा होता है ना, यहीं बैठना है तो यहीं बैठना है, भले उसको धक्का दे दे के। तो ये है पर अपरोध करण, दूसरे को मतलब हटाना उस जगह से। लेकिन जो आचौर्यानुव्रत की भावना भाता है, तो वो बैठ गया तो बैठ गया, ठीक है, अपन और कहीं जगह देख के बैठो, दूसरे को कहना भी नहीं। और भले ही वो पूछ भी रहा हो आपकी जगह है क्या, कि नहीं आप तो बैठो, जगह कौन सी किसकी है, आकाश द्रव्य है, जगह क्या किसी की होती है। तो ऐसा भाव लाकर वो समता का भाव रखना। तो गृहस्थ को भी ऐसे ही किसी के मकान में जबरदस्ती से धस कर नहीं बैठ जाना। अब किसी के घर में हो और कोई दूसरी, जहां पे भी इस तरह की, ये सब जगह से रिलेटेड ले रहे हैं आचौर्यानुव्रत में, स्थान से रिलेटेड, कि कहीं भी जबरदस्ती, चाहे बस हो, चाहे मंदिर हो, चाहे प्रवचन हॉल हो, और कोई भी ऐसी जगह हो, तो जबरदस्ती वहां कोई दूसरा बैठ गया है तो घुस के ये हमारी जगह थी ऐसा करके नहीं बैठ जाना, वो परोपरोधाकरण है। अब इसमें जरूर इतना है कि ट्रेन में अपना रिजर्वेशन है, अब कुछ लोग आके वहां बैठ गए हैं, तो उनको हमको अब वहां सज्जनता दिखाएं कि कोई बात नहीं, हम तो परोपरोधाकरण करेंगे। तो वहां तो चलता है कि अब अपनी रिजर्व सीट है और कोई दूसरे वो गलत आके बैठे हैं, जबरदस्ती से बैठे हैं, तो उनको हटाना पड़ता है। फिर भी अतिचार तो मतलब दोष तो उसमें है कि किसी को बैठे हुए हम हटा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमको अब सफर करना होता है और दूसरा हमारी सीट पे आके बैठा है, तो वो तो अपनी सीट है। लेकिन ऐसी कॉमन जगह हो जहाँ पे अपना कोई, हमने उसको खरीदा नहीं हो, किराया नहीं दिया हो, उसके बाद कोई और बैठा है, तो फिर वहां से उसको नहीं उठाना। इसके बाद में है भैक्ष्य शुद्धि। अन्याय अभक्ष्य को छोड़कर भोगांतराय के शिवक्षम के अनुसार जो रस नीरस भोजन मिले उसी में समता रखकर लालसा रहित होकर भोजन करना, वह भैक्ष्य शुद्धि भावना है। तो वो भिक्षा की शुद्धि, बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं अचौरे की, चोरी के त्याग की। और उसमें बात क्या कर रहे हैं कि आप जो आहार ले रहे हो वो शुद्ध होना चाहिए, भिक्षा की शुद्धि। तो ये भैक्ष्य शुद्धि का आचौर्यानुव्रत से क्या संबंध हो गया?
भैक्ष शुद्धि है, वो खाने पीने की बात है। अब यहाँ हमारा आहार पानी शुद्ध हो, ये इसमें बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अन्याय अभक्षित छोड़कर, अभक्ष्य भक्षण नहीं करें, अन्याय से उसको बनाए कमाए नहीं, और भोगांतराय के शिवक्षम के अनुसार, यानी अपने कर्म के शिवक्षम के अनुसार जो भोजन मिले रस नीरस जैसा भी, उसी में समता रखकर लालसा रहित होकर भोजन करना, लालसा रहित होकर भोजन करना वह भैक्ष शुद्धि भावना है। लालसा रहित होकर भोजन करना, ये भैक्ष की शुद्धि है। तो अब इस भैक्ष की शुद्धि हमने रखी, इससे चोरी के त्याग अत्याग का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? समझ में आता है कुछ? प्रश्न समझ में आया? भाई वो जगह जगह वाली बातें तो अपने को समझ में आ रही है कि भाई इसकी जगह उसकी जगह तो थोड़ा अपन ने चोरी का भाव किया। हम शुद्ध भोजन कर रहे हैं और अशुद्ध भोजन कर रहे हैं, तो अशुद्ध भोजन कर रहे हैं अन्याय नीति अभक्ष्य पूर्वक, तो उसमें चोरी की बात कैसे आ गई? उससे हम चोरी कर रहे हैं, हमने खुद ने अपना कमाया हुआ और वो बनाया, लेकिन हम अभक्ष्य कर रहे हैं, तो इसमें चोरी की बात कहाँ से आ गई? बोले शीला भाभी। उसमें अन्याय शब्द आया है ना, जो वो न्याय रीति से जो किया गया वो तो भक्ति, और अन्याय शब्द है उसी में निहित आ गया ये शब्द। अन्याय से चोरी रहना, ठीक है। बोलिए रेणु जी। मैम जो महावृत्ति के लिए ना, वो तो ये है कि मतलब जिन आगम के विरुद्ध जो मतलब महावृत्तियों के लिए जिस तरह भोजन का बोला गया आहार के लिए, उसके विरुद्ध भोजन करना वो मतलब चोरी में आएगा। ठीक है, बढ़िया। और कोई इसके अलावा कुछ बताना हो तो बोलिए। भक्ष्य पदार्थों के अलावा जो अभक्ष्य पदार्थ लेते हैं, तो वो लालसा जो मन में है वो चोरी हो गई एक तरह से, जो मन में इच्छा लेने की हुई। लालसा चोरी नहीं, इतना भी नहीं खींचना है। जवाब तो वैसे वो आ गया है, दोनों दोनों ही जवाब सही हैं दोनों के। बोलिए निशान के। वो जो लालसा है वो लोभ के संबंध में होती है, जहाँ लालसा है वहां लोभ रहता है मन में, उस अपेक्षा से। ठीक है, हाँ, लालसा लोभ, लोभ को चोरी के अंतर्गत। देखिए वहाँ अपन ने 7वें अधिकार में, तत्वार्थ सूत्र में 7वें अध्याय में तो बात की ही है ये प्रकरण में। तो जिनागम की आज्ञा के विरुद्ध आहार करना, मतलब जिनागम में क्या कहा है कि अशास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके जो आहार ग्रहण किया जा रहा है, तो वो चोरी के अंतर्गत आता है। क्योंकि मुनिराज के संबंध में, मुनिराज के प्रकरण में, मुनिराज कैसे आहार ग्रहण करेंगे, तो भिक्षा की शुद्धि के लिए वो क्या करेंगे कि नवदा भक्ति पूर्वक होना चाहिए, 46 दोष 32 अंतराय टालकर आहार होना चाहिए। अब मान लीजिए नवदा भक्ति में कोई कमी है और उनको पकड़ में आ गई, उनको पकड़ में आई और किसी को पकड़ में नहीं आई, और फिर भी वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं, ऐसा उनके आ गया, मतलब उनको पकड़ में आने के बाद भी, या फिर कहीं कोई अंतराय या कोई दोष उनको ख्याल में आ गया, उसके बाद भी वो आहार कर रहे हैं। भले आहार बहुत शुद्ध बना हुआ है, लेकिन अगर कहीं कोई अंतराय है, कोई दोष है और वो दिख गया, समझ में आ गया, फिर भी वो कर रहे हैं, तो वो शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो चोरी का परिणाम है कि अब किसी को पता तो चल नहीं रहा, देखा तो है नहीं, तो कर लो, ऐसा। या फिर जो अभक्ष्य आदि बने हुए हैं, मतलब भोजन में ही शुद्धता नहीं है, क्योंकि जिनागम की आज्ञा है कि शुद्ध भोजन होना चाहिए, और वो भोजन में शुद्धता नहीं है, तो इसलिए वो चोरी के अंतर्गत उसको ग्रहण किया है। अब गृहस्थ के संबंध में क्या लेंगे कि गृहस्थ के संबंध में भी यही, कि यदि अन्याय, जो इन्होंने कहा ना शिला ने, अन्याय पूर्वक यदि ग्रहण किया गया है और अभक्ष्य ग्रहण किया गया है, तो शास्त्र में आज्ञा क्या है? वही बात लगेगी, शास्त्र में आज्ञा है भक्ष्य पदार्थों को ग्रहण करने की और न्याय नीति पूर्वक ग्रहण करने की। तो यदि अन्याय से कमाया और बनाया गया है और अभक्ष्य का ग्रहण किया गया है, इसका मतलब शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन किया है, आपने चोरी की है। इसलिए आचौर्यानुव्रत की भावना में भैक्ष शुद्धि को रखा कि हमारे भोजन में शुद्धता होना चाहिए। भोजन में शुद्धता होगी तो गृद्धता भी कम होगी, गृद्धता कम होगी तो वो इच्छा लालसा वो कम होगी, तो समझ लो अन्य भी जो परिणाम
इच्छा के कारण, लालसा के कारण जो चोरी का परिणाम होता है वो भी अपने आप कम होगा। तो लालसा, वांछा वो कम होगी, तो ग्रद्धता कम है, तो चोरी का परिणाम अपने आप ही कम होता है। मतलब न्याय पूर्वक कमाया गया और यत्नाचार पूर्वक बनाया गया और वात्सल्य पूर्वक खिलाया गया और निर्वांछा क्या, निष्प्रह भाव से खाया गया। बड़े पंडित साहब के हैं ये वाक्य। न्याय पूर्वक कमाया गया, यत्नाचार पूर्वक बनाया गया, वात्सल्य पूर्वक खिलाया गया और निष्प्रह भाव से खाया गया। वही आहार वो संयम के लिए निमित्तभूत होता है। यदि अत्यधिक ग्रद्धता से खाया जा रहा है, भले ही सब अच्छा शुद्ध है, लेकिन ग्रद्धता से खाया जा रहा है तो वो संयम में निमित्त नहीं बनेगा। यदि सब अच्छा बनाया है लेकिन वात्सल्य से, खिलाने वाला वात्सल्य से नहीं खिला रहा है, तो वो बोलते ही है ना, फिर वो जहर बन जाता है। दुनिया में भी ऐसा कहते हैं। और अन्याय से और अभक्ष्य रूप से बनाया है तो वो तो साफ ही गलत है, वो तो अभक्ष्य है ही। तो अन्याय से नहीं कमाया गया हो, यत्नाचार पूर्वक बनाया गया हो का मतलब है अभक्ष्य नहीं हो, सावधानी से बनाया गया, वो सब उसमें बातें हो। तो इस तरह से ये अन्याय अभक्ष्य छोड़कर भोगांतराय के शिवक्षम के अनुसार जो रस भोजन मिले उसमें समता रखकर लालसा रहित होकर भोजन करना वह भैक्ष शुद्धि भावना है। तो इसमें लालसा रहित पना और अन्याय अनिति से रहित पना, ये आचार्य को बता रहे हैं। आगे है लास्ट, साधर्मी पुरुष से विसंवाद नहीं करना वह सधर्म अविसंवाद भावना है। साधर्मियों से कि वही इसी तरह की भावना, ये मेरी किताब है, मेरा मंदिर है, ये मेरे भगवान है, ये मेरा स्थान है, इस तरह से किसी भी तरह से साधर्मियों से परस्पर उपकरणों के लिए अथवा किसी भी प्रकार का विसंवाद, लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति नहीं करना। यदि ऐसा करते हैं तो वो चोरी के अंतर्गत आता है। कोई शास्त्र है, जिनवाणी है, मंदिर की सामग्री है, उपकरण है, चटाई आदि है, मतलब छोटी छोटी सी चीजें हैं, चौकी, चटाई, पाटा, मंदिर में ये वो सामग्री, उन सब के लिए साधर्मियों से विसंवाद नहीं करना, ये सधर्म विसंवाद भावना कहलाती है। इस प्रकार आचार्य अनुव्रत के धारियों को ये 5 भावनाएं भाने योग्य है। अब ब्रह्मचर्य अनुव्रत की 5 भावनाएं। स्त्री राग कथा का श्रवण का त्याग, स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली, स्त्री राग कथा श्रवण त्याग मतलब जिस कथा, मतलब है कथा का मतलब कोई स्टोरी वाली वैसी वाली कथा नहीं, कथा मतलब बातें। तो जिन बातों से, जिन चर्चाओं से स्त्री पुरुषों में परस्पर राग की वृद्धि हो, ऐसी उनके सुनने का, देखो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, श्रवण का त्याग, ऐसी बातों को सुनने का त्याग। फिर है स्त्रियों के मनोहर अंग देखने का त्याग। तो इस तरह के कोई भी स्त्रियों के, पुरुषों के इस तरह के कोई भी अंग उपांग ये देखने, नेत्र इंद्रिय संबंधी, कि जिससे राग भाव बढ़े, काम भाव बढ़े, उसका त्याग। फिर है पूर्व काल में भोगे भोगों के स्मरण करने का त्याग। तो ये हो गया मन का विषय, कि पूर्व काल में जो कोई भोगे, जो भोग पहले उनका न होवे सुमरण। तो पहले जवानी में कोई भोग भोगे हों और उनको याद कर करके, विचार कर करके ही पाप बांधते हैं, तो ऐसे भोगों को स्मरण करने का त्याग। फिर पुष्ट रस का भोजन व इंद्रियों में दर्प उपजाने वाले भोजन का त्याग। तो ये हो गया रसना और घ्राण इंद्रिय संबंधी विषयों का त्याग, कि जिससे ये जो गरिष्ठ भोजन है, जिससे इंद्रियों में, इंद्रियां समझ लो बलवान होती है, उनमें काम भाव जागृत होता है, ऐसे भोजन का त्याग। और अपने शरीर के संवारने संस्कार करने का त्याग, ये हो गया स्पर्शन इंद्रिय संबंधी विषय का त्याग। ये 5 ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं हैं। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहता है तो बुद्धि पूर्वक ये सब क्या बता रहे हैं, कि जिन विषयों के ग्रहण से वो हमारे ब्रह्मचर्य का घात हो, ब्रह्मचर्य का घात मतलब काम भाव, काम भाव का मतलब अकेला पर्टिकुलर वो स्त्री पुरुषों के प्रति जो भाव है वो तो है ही काम भाव, लेकिन काम भाव का व्यापक अर्थ है,
पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन का त्याग वो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है, अकेले स्पर्शन इंद्रिय का ही सेवन का ही त्याग नहीं। तो पांचों इंद्रियों के विषयों में जिससे आसक्ति बढ़ती है, उन सभी जो भी बाहर का परिकर है, बुद्धि पूर्वक उनका त्याग करना। जो ब्रह्मचर्य का धारी है, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का धारी है, इसलिए क्यों मतलब जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं तो क्यों वो समझ लो रंगीन वस्त्र आदि, श्रृंगार आदि ये सब त्याग क्यों करते हैं? बहुत ज्यादा जो इस तरह के कार्यक्रम हो, शादी पार्टी आदि, इन सब का त्याग क्यों करते हैं? गरिष्ठ भोजन का त्याग, क्योंकि इन सब से वहां जाएंगे, ब्रह्मचारी हैं और अब शादी विवाह के माहौल में जाएंगे, महिला संगीत में जाएंगे तो क्या होगा वहां पे? क्या चलेगा वहां पे? और फिल्मी गाने, नाच गान, यही होगा ना। तो अब वो कल भी हमने देखा था कि जिस तरह के हम माहौल में जाते हैं तो परिणाम उसी तरह के हो जाते हैं, फिर हुए बिना रहते नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें आता ही है भाव। तो वो वहाँ खुद ब्रह्मचारी हैं, शादी विवाह आदि का और इस तरह का राग रंग का त्याग किया, वो राग रंग के माहौल में जाके परिणाम शिथिल होंगे, कहीं स्खलित होंगे, इसलिए वो बुद्धि पूर्वक ऐसे स्थानों का त्याग करते हैं। इसी तरह से इस तरह का भोजन करें जिससे इंद्रियां पुष्ट हो, फिर काम वासना जागृत हो, तो इस तरह के भोजन करने का त्याग करते हैं। इसी तरह से इस तरह की चर्चा वार्ता सुनना, देखो बहुत मतलब ये यद्यपि पर पदार्थ कुछ नहीं करता, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध भी घने हैं, और जो कमजोर भूमिका है, कमजोर भूमिका में जीव प्रभावित होता है। तो अब हम YouTube पे कुछ भी खोलते हैं, वो कुछ भी आता है उसमें, हम एक चीज चलाते हैं, नीचे बहुत सारी चीजें आती है सामने, तब जहां उंगली लग जाए, जो दब जाए, और वो इस तरह के, वो समझ लो उसका जो चित्र होता है या उसका टाइटल होता है, वो इस तरह का लगते हैं कि लोगों को कौतूहल जागे क्या है, तो हमको देखते ही कौतूहल जागता है और फिर कुछ भी देखते हैं, कुछ भी चलाते हैं। तो वो जो भी कुछ हम इस तरह का देखेंगे, चलाएंगे, वो विचारों में आता है, हमारा उपयोग मलिन होता है उससे। इसलिए बुद्धि पूर्वक ऐसी बातें सुनने का, कहने का, पढ़ने का, चित्र देखने का, पांचों इंद्रियों के विषयों के त्याग की भावना कही है। देखो, सबसे पहले श्रवण त्याग है, उसके बाद में देखने का त्याग है, फिर मन में विचार करने का त्याग है, फिर रसना और घ्राण संबंधी ऐसा भोजन आदि खाने का त्याग है, और फिर स्पर्शन इंद्रिय के विषय संबंधी, तो शरीर को सजाना संवारना, और एक एक दो दो बातें कही हैं, लेकिन उसी तरह का सब यहाँ समझना चाहिए। तो ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत का जो धारी है, तो घर में रहते हुए भी वो इन सब का बुद्धि पूर्वक त्याग करता है। इस तरह से 5 व्रतों की 5 भावनाएं यहाँ बताई है। इसमें आगे और थोड़ा वर्णन किया है ब्रह्मचर्य के संबंध में। स्त्री दूसरों की स्त्रियों की राग उत्पन्न करने वाली कथा वार्ता के श्रवण का त्याग करने की भावना करना चाहिए। दूसरों की स्त्रियों के मनोहर अंग, स्तन, जंगा, मुख, नेत्रादि व सौंदर्य को राग भाव से देखने का त्याग करना चाहिए। अनुव्रत ग्रहण करने के पहले की अवस्था में भोगे हुए भोगों को याद नहीं करना चाहिए। रिष्ट पुष्ट कामोद्दीपक भोजन का त्याग करना चाहिए। अपने शरीर को अंजन, मंजन, इत्र, तेल, फुलेल आदि काम विकार उत्पन्न करने वाले वस्त्र, आभरण आदि का त्याग करने की भावना करना, वह स्व शरीर संस्कार त्याग भावना है। इस तरह से जो शरीर को सजाने संवारने का भाव, ब्रह्मचर्य का जिसने धारण किया है, ब्रह्मचर्य का धारण है मतलब कि किसी स्त्री पुरुष जो भी हो, तो हम कोई दूसरा स्त्री पुरुष हमारे प्रति आसक्त ना हो, ये भावना है ना। हमने त्याग किया है, स्त्री अथवा पुरुष के संसर्ग का त्याग किया है, तो वो हमारे प्रति आसक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या भाव रहना चाहिए? जब हमने त्याग किया है तो वो उसको आकर्षित करने का भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। फिर ये सजने संवरने का भाव क्या है? सजने संवरने का भाव तो यह है कि दूसरा हमें देखकर आकर्षित हो। तो जिसने ब्रह्मचर्य का अनुव्रत धारण किया है, तो उसको ये भाव कैसे आ सकता है कि दूसरा हमें देख के आकर्षित हो? इसलिए उसको सजने संवरने का भाव भी नहीं आता है। यथा योग्य साफ सुथरा और रहे, ऐसा नहीं है। मैं पहले भी जब ये बात चलती थी कि ऐसा भूत बन के ही रहे,
कि हम तो सजना संवरना नहीं है तो बिल्कुल सो के उठे तो मुंह भी नहीं धोए, ऐसा नहीं। लेकिन एक जो एक्स्ट्रा सजने संवरने की जो अलग ऊपर से जो भी लीपा पोती जो भी कहें, एक्स्ट्रा जो मतलब अंदर जो ये भाव है कि दूसरा हमको देखकर आकर्षित हो, वो भाव नहीं रहता। इसलिए वो यथा योग्य जो भी सामान्य जीवन जैसा होता है वैसा ही वो जीवन जीने की भावना रखते हैं। अब है परिग्रह परिमाण अणुव्रत की भावनाएं। बातें सरल है और मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर रही हूँ, उसका अंदर में थोड़ा विचार करके कहाँ कहाँ किस तरह से ये गहराई से लागू हो सकती है, थोड़ा विचार अपने को करना चाहिए। पहले भी अपने 7वें अध्याय में चल चुकी है चर्चाएं। अब परिग्रह परिमाण अणुव्रत की 5 भावनाओं की चर्चा कहते हैं। परिग्रह परिमाण अणुव्रत धारण करने वाला गृहस्थ बहुत पाप बंध के कारण अन्याय रूप अभक्ष्य पदार्थों का तो यावत जीवन त्याग करता है, अंतराय कर्म के शिवक्षम प्रमाण प्राप्त 5 इंद्रियों के विषयों में संतोष धारण करके मनोज्ञ विषयों में अति राग नहीं करना, उक्त मनोज्ञ विषयों में अति आसक्त नहीं होना, अमनोज्ञ असुहावने प्राप्त विषयों में द्वेष नहीं करना, अन्य जीवों के सुंदर विषय भोग देखकर उनके भोगने चाहने की लालसा नहीं करना। ये परिग्रह परिमाण व्रत की 5 भावनाएं हैं। देखो, परिग्रह परिमाण व्रत की 5 भावनाएं यहाँ जो कही हैं, और तत्वार्थ सूत्र में अभी मैं सोच ही रही थी कि अब सूत्र इकट्ठे पूछ लूंगी। तो तत्वार्थ सूत्र में क्या सूत्र दिया है परिग्रह परिमाण व्रत की भावना के लिए? मनोज्ञ मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेषानि पंच। राग द्वेष वर्जनानि वर्जनानि पंच। तो 5 कैसे हुई? मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच, ये 5 कैसे हुई? 5 गिनानी है। बोलिए दीपिका जी। 5 इंद्रियों के मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों का त्याग। हाँ, बढ़िया। यानी स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों का त्याग, रसना इंद्रिय संबंधी मनोज्ञ अमनोज्ञ विषयों का त्याग, ऐसे करके ये 5 भावनाएं हुई। यहाँ क्या बताई है? यहाँ ऐसा कहा है स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मनोज्ञ मनोज्ञ, यहाँ तो कुछ और ही कहा है। अंतर समझ में आ रहा है? सेम दिख रही है क्या? देखो, बात तो वही है, मनोज्ञ और अमनोज्ञ, और वहां राग द्वेष भी कहा है, लेकिन थोड़ा सा उसको थोड़ा सा अलग किया है। बात तो मन विषयों की ही है, मनोज्ञ और अमनोज्ञ। देखो, बात कर रहे हैं परिग्रह परिमाण व्रत की, है ना? परिग्रह परिमाण व्रत की भावनाओं की बात कर रहे हैं, और भावनाओं में क्या कह रहे हैं? मनोज्ञ अमनोज्ञ विषयों में राग द्वेष नहीं करना। इसका परिग्रह से क्या संबंध लग रहा है? क्या मनोज्ञ अमनोज्ञ विषयों में राग द्वेष नहीं कर रहे, ऐसे कहते परिग्रह परिमाण व्रत की भावनाओं में कि हम ज्यादा कपड़े बर्तन नहीं इकट्ठा करेंगे, ऐसी भावना रखें कि ज्यादा कषाय नहीं करेंगे, वे अंतरंग अथवा बहिरंग परिग्रह, दास दासी ज्यादा नहीं रखेंगे, धन धान्य ज्यादा नहीं रखेंगे, ऐसी कुछ भावनाएं रखते। यहाँ विषयों में राग द्वेष कम करना, उससे क्या संबंध लग रहा है? बोलिए सुमन जी। हाँ, जितना जितना राग बढ़ता है परिमाण भी बढ़ता है, और संतोष की वृत्ति होती है तो कम चीजों में ही संतोष होता है, राग नहीं होता, कुछ ऐसा। पर ऐसा 100% नियम तो नहीं कह सकते कि राग बढ़ रहा है तो बाहर में परिमाण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ, बाहर में बढ़ रहा है तो हम ये कह सकते हैं अंदर में है, लेकिन जो अंदर है जितनी बाहर में सीमा होगा ही कर ली, होगा। मतलब जितनी सीमा एक बार सोच समझ कर ली उसमें संतोष धारण करना। क्योंकि मैंने वो 7वां अध्याय तत्वार्थ सूत्र का पढ़ा नहीं, तो मैं ऐसी इसलिए मन मैंने से आपसे बता। पूछा, और सब तो पढ़े हुए हैं ना, तो वो सबको हाँ पता है, इसलिए हाँ, आपसे पूछा है। तो मैं थोड़ा थोड़ा बोलती। और सोचिए, परिग्रह किसे कहते हैं? बोले आशा आंटी। वहाँ अंतरंग परिग्रह को लेके ज्यादा बताया कि इंद्रिय विषयों के उसमें राग द्वेष को वर्तनानि मनोज्ञ मनोज्ञ विषयों में, उसको अंतरंग परिग्रह को ज्यादा जोड़ दिया है। अंतरंग जो परिग्रह के उन पे ज्यादा जोड़ दिया। एक बार बोले रश्मि जी।
इसमें मतलब पांचों इंद्रियों के में जो इष्ट विषय है और उनका उनसे राग रखना, मन उनसे राग नहीं रखना चाहिए। नहीं, अपने जो इंद्रियों की विषय प्रश्न है। ये है प्रश्न ये है कि परिग्रह परिमाण की बात कर रहे हैं और इंद्रियों के विषयों की बात कर रहे हैं, तो दोनों का आपस में क्या संबंध है? प्रश्न ये है। बोले निशांति। मेन परिग्रह तो हमारे राग और द्वेष का ही होता है, और जहाँ लालसा है तो वहां राग है, और जहाँ हम जिस चीज से हटना चाहते हैं वहां द्वेष है, तो वो परिग्रह में उससे फर्क पड़ रहा है। राग और द्वेष रूपी परिग्रह की यहाँ चर्चा की गई है। परिग्रह किसे कहते हैं? मूर्छा परिग्रह। अंतरंग परिग्रह में क्या है? मिथ्यात्व और कषाय, यही तो है। 14 अंतरंग परिग्रह में क्या है? 13 तो कषाय है, क्रोध मान माया लोभ और 9 कषाय। तो 13 कषाय क्या है? वो राग और द्वेष रूपी तो है। और ये राग द्वेष किसके आश्रय से हो रहे हैं? वो बाहरी विषयों के आश्रय से। तो वास्तव में परिग्रह क्या है? ये अपने जो राग द्वेष के परिणाम, मूर्छा परिग्रह है, वही तो परिग्रह है। और देखो, परिग्रह में और नो कर्म में, परिग्रह और नो कर्म दोनों समान है क्या? परिग्रह इज इक्वल्स टू नो कर्म, या नो कर्म इज इक्वल्स टू परिग्रह? एक ही बात है। अब अपना समय हो रहा है इसलिए मैं आप लोगों से नहीं पूछ रही हूँ। परिग्रह और नो कर्म सेम नहीं है। नो कर्म तो बहुत हो सकता है। परिग्रह वो कहलाता है जिसमें हमारा राग द्वेष जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारी मूर्छा है, मोह है, राग द्वेष है, वो हमारा परिग्रह है। और नो कर्म, कर्म के उदय से प्राप्त सामग्री, वो नो कर्म है। उसमें राग होना अनिवार्य नहीं है। अनंत भगवान के नो कर्म होता है या नहीं? हाँ कि ना? अनंत भगवान के नो कर्म है या नहीं है? हाँ कि ना? गर्दन की बजाय उंगली बताइए। नो कर्म है क्या? क्या नो कर्म है? कि शरीर है सबसे बड़ा नो कर्म, और समवशरण आदि ये सब ये क्या है? कर्म के, द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त सामग्री को नो कर्म कहते हैं। तो अनंत भगवान के परिग्रह है कि नहीं? शरीर है, समावशरण है, ये सब परिग्रह है। हाँ, अरे अनंत भगवान के परिग्रह, परिग्रह कौन से गुण स्थान तक हो सकता है? मैक्सिमम 10वें गुण स्थान में। सूक्ष्म लोभ का अभाव हो गया। परिग्रह क्या है? मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा नो कषाय, और उसके बाद सोना चांदी धन धान्य, ये सब है क्या अनंत भगवान की? ये परिग्रह नहीं है। समावशरण उनका परिग्रह नहीं है। समावशरण उनका नो कर्म है। लेकिन समावशरण में मेरा समावशरण, ये ऐसा उनको अपनत्व का भाव अगर ये हो, अगर होता नहीं है, हो भी नहीं सकता है, हो जाए तो अनंत भगवान नहीं रहे। लेकिन अगर ये मेरा समावशरण आदिनाथ भगवान सोचे कि इतना बड़ा मेरा 12 योजन का, तो वो उनका परिग्रह हो जाएगा, वो नो कर्म नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर राग द्वेष के वर्जदानी की बात की है कि सामग्री भले ही हो, रखी हो, कोई दिक्कत नहीं है, सामग्री हो, लेकिन उसमें अगर राग द्वेष, मनोज्ञ विषय है तो राग कर रहा है, अमनोज्ञ विषय है तो द्वेष कर रहा है, तो वो उसको परिग्रह बनाता है। इसी आधार पर कहते हैं कि हम सड़क चलते किसी वस्तु को देखकर, ये इसका मकान में अच्छा रंग किया, इसने अपना मकान का एलिवेशन खराब किया, इसने अच्छा बनाया, इसने खराब बनाया, इसको अपने से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, जानते भी नहीं किसका मकान है, लेकिन दूसरों के मकान को देखकर ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा करते हैं, उसमें राग द्वेष करते हैं, उसको परिग्रह बनाते हैं जबरदस्ती का। कोई मतलब नहीं है। बाजार में चलेंगे लालजीसान के रास्ता में, और वहां साड़ियां टंगी होंगी, ड्रेसेस टंगी होंगी, और ये अच्छी और ये बुरी, ये अच्छी और ये बुरी, तो फिर क्या होगा? वो परिग्रह बनाते हैं जबरदस्ती। देखिए, तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि परिग्रह परिमाण अनुव्रत धारण करने वाला गृहस्थ बहुत पापबंध के कारणभूत अन्याय रूप अभक्ष्य पदार्थों का तो यावत जीवन त्याग करता है। टाइम तो हो गया है, फिर इसकी चर्चा अपन अब यहाँ जो दिए हैं 5, इनकी चर्चा कल करेंगे। 2 हैंड भी रेस हो रहे हैं, बोलिए। मैम, सांसारिक वस्तु कोई भी हो, चाहे मतलब इंसान भी हो, तो उसकी प्रशंसा करना परिग्रह माना जाएगा? प्रशंसा करना मतलब उसमें राग भाव, प्रशंसा करने का भाव क्या भाव है? प्रशंसा करने का भाव वितराग, प्रशंसा नहीं, वितराग वितराग। भाव है। हाँ, अगर वितराग भाव नहीं है तो फिर क्या है? राग भाव है। और राग है वो क्या है?
कसाय कषाय है, परिग्रह है, परिग्रह। इसलिए है तो वही जो वीतराग भाव है, वो ही परिग्रह से रहित भाव। अब प्रशंसा का भाव किसको आता है? अनंत भगवान को आता है, मुनिराज को ही नहीं आता है, तीन कषाय चौकड़ी के भाव पूर्वक। तो मैम हम लोग एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, फिर तो वो भूमिका के अनुसार होता है, निषेध नहीं है, लेकिन वो गलत है, वो पाप बंध का कारण है, ये तो विचार होना चाहिए। तो गलत काम में तो प्रशंसा नहीं किया करें, इतना तो सावधान हो, ऐसा हम ख्याल रखें। और बाकी भूमिका अनुसार होता है, चलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी भूमिका में भी कहाँ कहाँ पाप पूरे हैं, और ये हमारी भूमिका में होने पर भी ये पाप बंध का कारण है, ये हमको ख्याल होना चाहिए। तो उससे आगे बढ़ने की हमको फिर भावना रहती मौन रहना चाहिए। इसलिए तो उसमें है ना समाधि तंत्र में कि जो आत्महित की, आत्म कल्याण की भावना चाहता है, वो ज्यादा लोगों के संसर्ग में नहीं रहता है, क्योंकि लोगों के संपर्क में आने से वचनालाप होता है, बातचीत होती है, फिर बातचीत से वो मन डाइवर्ट होता है, मन में विकल्प होते हैं, फिर उससे मन व्याकुल होता है। इसलिए जो आत्मा के में रमना जमना चाहता है, वो सबसे दूर रहना चाहता है, वो इसलिए उसमें तो कहा है ये कि मौन रहो, गुप्त रहो लेकिन यथा योग्य भूमिका अनुसार, जिसको ये भी अपने फिर रहना चाहिए, लेकिन रह पाते हैं क्या? तो ये अपनी भूमिका अनुसार, अपनी परिणति के अनुसार कितनी अपने को राग शेष या कषाय किस हिसाब से है, उस हिसाब से होता है। जय श्री